इस दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा पाप है किसी पे यकीन करना, किसी पे ट्रस्ट करना। ये दुनिया कितनी खूबसूरत हो अगर कोई किसी का यकीन न तोड़े, कोई किसी का दिल न तोड़े। कहानी बड़ी पुरानी है। आज फिर समीर के सौतेले बाप ने उसे मारा था। माँ के मरने के बाद वो और जालिम हो गया था। समीर का दिल चाहता कि सौतेले बाप को धक्का दे और घर छोड़ के भाग जाए, पर मेहरू का ख्याल उसे हर बार रोक लेता। मेहरू जिसे वो दीवानों की तरह चाहता था, वो मेहरू जो उसकी मोहब्बत थी। आज फिर उसने मारा। मेहरू ने उससे पूछा। इससे पहले कि वो कुछ जवाब देता, मेहरू छोटे बच्चे की तरह उसे बेतहाशा चूमने लगी। उसका हर जख्म, उसकी हर तकलीफ उसके दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। ये दोनों हर रोज इसी तरह मिलते, नई जिंदगी के ख्वाब सजाते। अच्छा सुनो, हम ना अपना मकान वैसा बनाएंगे और पर्दे मैं घर में ब्लू ही लगाऊंगी और फर्नीचर। इससे पहले कि उसकी प्लानिंग खत्म होती, दिन रात में ढल जाता। उसका भाई कहीं दूर से उसे आवाज देता, मेहरू। मेहरू तेजी से समीर को पेड़ के पीछे छुपा देती। उसे लगता था कि उसका भाई कुछ नहीं जानता, पर सच्चाई तो ये थी कि वही तो था जो सारे राज जानता था, वही तो था जो उसका हमराज था। मेहरू ने अपने बाप को मनाने की बहुत कोशिश की, पर उसका बाप नहीं माना और आखिरकार दोनों ने भाग के जिंदगी बसा ली। उस बड़े से शहर के छोटे से मकान में दोनों अपनी जिंदगी बसर करने लगे। इस दुनिया से दूर, इस जमाने से दूर वो दोनों एक दूसरे में जीने लगे। मोहब्बत का आसमान गुलाबी होता है। मोहब्बत वक्त के बदले वक्त मांगती है। वो दोनों एक दूसरे को पूरा वक्त दे रहे थे। वो दोनों एक दूसरे में शामिल हो चुके थे। शादी को 6 महीने गुजर चुके थे। मोहब्बत का बुखार थोड़ा कम हो चुका था। एक दिन समीर ने मेहरू से कहा कि उसे शहर जाना होगा। 6-7 दिन का काम है, अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। ये कहकर समीर अगले दिन शहर की तरफ चल दिया। सारा दिन उसे मेहरू का ख्याल सताता रहा। उसका काम में दिल न लगा। इस तरह 3 दिन गुजर गए और आखिरकार उसने वो शहर वाला काम छोड़ दिया और घर की तरफ चल दिया। वो बहुत खुश था। उसे लगा कि मेहरू उसे देख के खुश हो जाएगी। वो तेज कदमों से घर की तरफ जा रहा था। वो मेहरू को सरप्राइज करना चाहता था। उसे बताना चाहता था कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता है, उसकी याद ने उसे कितना तड़पाया है। अभी वो घर के पास ही पहुंचा था कि अचानक घर के अंदर से किसी के मुस्कुराने की आवाज आई। समीर ने खिड़की से अंदर झांक कर देखा। अंदर का नजारा इतना रंगीन था कि समीर के होश उड़ गए। मेहरू किसी और को गले लगा रही थी। कोई और था जो उसके हाथ से खाना खा रहा था। कोई और था जिसका वो माथा चूम रही थी। समीर का दिल कांच की तरह टूट के जमीन पे बिखर गया। उसका दिल चाहा कि उस लड़के का कत्ल कर दे, पर जब अपना सिक्का खोटा हो तो किसी का क्या कसूर। वो अपना गमगीन दिल लेके वापस लौट पड़ा, उस शहर से दूर, उस घर से दूर, फिर कभी न लौटने के लिए। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीने और महीने सालों में बदल गए। एक बार फिर वक्त गुजरा और जमाने ने फिर करवट ली। समीर अब समीर सेठ बन चुका था। लोग झुककर उसे सलाम करते। वो कहते हैं ना, मोहब्बत में या तो इंसान बर्बाद होता है या आबाद। समीर आबाद था, कामयाब था। मेहरू की मोहब्बत को तो वो कब का भुला चुका था, हालांकि उसकी बेवफाई उसे आज भी याद थी। बहुत साल गुजरे और फिर एक दिन बुढ़ापे ने समीर के दरवाजे पे दस्तक दे दी। कुछ साल बाद उसकी बीवी भी मर गई। अब वो बहुत चुप सा रहने लगा। उसके बेटे फैक्ट्री का सारा काम संभालने लगे। शायद अकेलापन इंसान को बहुत मजबूर कर देता है। मेहरू की याद अब उसे धीरे धीरे सताने लगी। उसकी याद उसे कस के पकड़ लेती। उससे कहती कि मुझे याद करो, मुझे याद करो, मैं वो हूं जिसे तुम छोड़ आए हो। ना चाहते हुए भी एक दिन वो उसके दरवाजे पे पहुंच गया। वो छोटा सा मकान अब बड़ी बिल्डिंग बन चुका था। दिल कहता था कि वापस लौट चल, दिमाग कहता था कि दरवाज़ा बजा दे, और आखिर में दिल जीत गया। उसने
दरवाजे पे दस्तक दी। 2-3 बार दस्तक देने के बाद दरवाज़ा नहीं खुला। वो वापस लौटने लगा, तभी अचानक एक बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला। ये बुढ़िया मेहरू नहीं थी। उसने फिर से उसके चेहरे को गौर से देखने की कोशिश की। न इसकी आंखों में वो चमक थी, न वो बात। हाँ बड़े मियाँ, क्या काम है, किससे मिलना है? बुढ़िया ने उससे कहा। नहीं, मैं असल में बस यूं ही क्या, किससे मिलना चाहते हो? उस बुढ़िया की तेज़ तर्रार ज़बान सुन के समीर को यकीन आ गया कि ये मेहरू नहीं है, ये मेहरू हो ही नहीं सकती। बुढ़िया ने फिर पूछा, क्या बात है, किससे मिलना है, क्या काम है? नहीं, कोई काम नहीं, मैं बस यहाँ रहता था। ये सुन के बुढ़िया डर गई। उसे लगा कि ये उसके मकान पे कब्जा करने आया है। उसने उसे डांटते हुए कहा कि सुनो, ये मेरा मकान है, मैंने ख़रीदा है, न जाने मैं कब से यहाँ रह रही हूँ, और अगर इस मकान की तरफ नज़र उठा के देखा ना तो खैर नहीं तुम्हारी। बूढ़ा समीर मुस्कुरा दिया। उसने कहा, नहीं, मैं यहाँ कभी रहा करता था, माफ़ कीजिएगा, मैंने गलती से खटखटा डाल दिया। वो ये कह के वापस लौटा। अभी वो 2 कदम ही चला था कि बुढ़िया ने उसे आवाज़ दी और कहा कि अच्छा तो तुम हो। ये सुन के बूढ़े समीर का दिल धक से रह गया। उसके चेहरे का रंग ऐसे उड़ गया जैसे कदमों की आहट सुन के परिंदे उड़ जाते हैं। एक बार फिर दिन शाम में ढल गया। वो दोनों काफ़ी देर तक इधर उधर की बातें करते रहे। बुढ़िया ने समीर से कहा कि मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया, तुम आए ही नहीं। बूढ़ा समीर गुस्से में चिल्लाया, मैं आया था, पर तुम किसी और का गाल चूम रही थी, किसी और को अपने हाथ से खाना खिला रही थी, किसी और का माथा चूम रही थी। बुढ़िया ये सुन के बहुत तेज मुस्कुराई। उसने समीर की तरफ देखा और कहा कि पागल, वो तो मेरा भाई था, वो भाई जो मुझे हर शाम बुलाने आता था, वो भाई जिसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ भागकर जिंदगी बसा लूं। समीर की नजरें जमीन में गड़ गईं। एक शक, एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी। इनसिक्योरिटीज, सस्पिशंस आज हमारी जिंदगी का हिस्सा है। तू ये क्यों कर रही है, वो यहाँ क्यों जा रहा है, और वो लड़का कौन था, अच्छा ये मैसेज किसका है। ये ऐसी बातें हैं जो किसी भी रिश्ते को बड़ी खामोशी से बर्बाद कर देती हैं। अगर आप ये कर रहे हैं तो करना बंद कर दीजिए, और अगर आपके साथ ये हो रहा है तो बात कीजिए।